हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे चली पढ़ाई लिखाई। आशा है कि आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी तरीके से चली होगी। तो मेरे भाई लोग, इससे पहले के क्लास में आप लोगों को हम प्रकाश के परावर्तन का पहला लेक्चर करवाए थे। आज दूसरा का लेक्चर है और पार्ट 2 यानी कि। और इस पहले लेक्चर में हम लोगों ने प्रकाश के बारे में जाना था। प्रकाश के बारे में जितना चीज़ था वो सब जान गए और उसके बाद छाया के बारे में जाने थे, वो सब जान गए। और आज की क्लास में प्रकाश के परावर्तन पढ़ेंगे। देखिए, प्रकाश का परावर्तन आज से स्टार्ट होगा, ओरिजिनल में आज से स्टार्ट होगा। इससे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, इस प्रकाश क्या होता है ये सब के बारे में। आज से ओरिजिनल में आज से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है चैप्टर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन मतलब पहला बात है कि प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हैं। प्रकाश का परावर्तन तो पढ़ रहे हैं, तो ये होता क्या है। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं। देखिए, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। तो प्रकाश होता क्या है, प्रकाश होता क्या है, तो यही इसके बारे में है। तो देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शक वस्तु से टकराकर वापस लौट आ जाती है, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए, आप लोगों को समझाते हैं। आईना देखें, आईना, अगर आईना नहीं देखे तो हम अभी दिखा देते हैं आप लोगों को। आईना यानी कि ये देखिए, ये आईना देखें। ये आईना जो होता है ना, इस पे जो लाइट आती है, लाइट यानी कि देखिए ऐसे लाइट आता है और लाइट जो पड़ता है उसके बाद ऐसे निकलता है ना, ऐसे दिखाते हैं, एक मिनट। देखिए, ये आईना है। आईना जब इस पे प्रकाश आता है ना, प्रकाश ऐसे, और प्रकाश आने के बाद ऐसे आता है और ये वाला रिटर्न चला जाता है। इसके नीचे नहीं आता लाइट, इसके नीचे लाइट नहीं आता है। तो क्या होता है, यही प्रकाश का परावर्तन है। तो इसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो यही दिखाया गया। अपारदर्शक वस्तु यानी कि देखिए, जैसे ये है ना, कोई अपारदर्शक वस्तु, अगर मान के चलिए, यही मान के चलिए सॉलिड है और इस पे जो लाइट आता है ना, तो इसके नीचे से पार नहीं होना चाहिए। उसी को क्या कहते हैं, मतलब अपारदर्शक पदार्थ, जिससे लाइट आर पार नहीं हो पाए, यही है। तो इसी के बारे में समझेंगे। तो देखिए, इसमें एग्जाम्पल भी बतला दी। ऐसे लाइट आता है, आ रहा है और रिटर्न चला जा रहा है ना, वही अपारदर्शक पदार्थ है। तो इतना समझ गए। इसके बाद आता है प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो नियम को समझते हैं उसके। तो बच्चों, आपके सामने में प्रकाश के परावर्तन के नियम है। प्रकाश के परावर्तन के नियम है। और देखिए, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कौन कौन से होते हैं। आपतित किरण, देखिए ये पहले समझिए। आने वाली कौन, ये जो आती है ना, इसको उनको क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। और जाने वाली, ये जो रिटर्न जाता है, जो वापस जाती है, उसको क्या कहते हैं, परावर्तक किरण कहते हैं। परावर्तक किरण कहते हैं। और ये जो ऊपर की ओर जाता है, मतलब ऊपर की ओर या फिर नीचे की ओर है, इसको क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। अभिलंब कहते हैं। और यहाँ पे एक बिंदु है जहाँ पे टकराता है, उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। याद रखिएगा, आपतन बिंदु। और ये क्या है, समतल दर्पण है। समतल दर्पण यानी कि देखिए, समतल दर्पण कैसा होता है, तो समतल दर्पण ऐसा होता है। समतल दर्पण है, ये है समतल दर्पण। याद रखिए, क्या है, समतल दर्पण है, समतल दर्पण है। तो ये हो गया। और ये कोण है, कोण आई और कोण आर। देखिए, कोण आर ये है, कोण आर और कोण आई ये। तो देखिए, पहला नियम क्या कहता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब क्या होते हैं, तीनों एक ही समतल में होते हैं। हो गया। दूसरा नियम है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण, देखिए ये आपतन कोण जो है ना, ये आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो इतना समझ गए, इसको याद कर लीजिए और ऐसे ही बना के
लिखिएगा तो आप लोगों को अगर 5 नंबर में पूछता है तो 5 नंबर आ जाएगा, 2 नंबर में पूछेगा तो 2 नंबर में आ जाएगा। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो मेरे भाई आप सबके सामने में आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु अभिलंब का परिभाषा है। देखिए आप लोग को अभी समझा दिए और भूल जाएंगे, इतना हमको भी पता है, वीडियो के बाद भूल जाएंगे। और नोट्स अगर नहीं बनाएंगे तो तब तो कुछ याद ही नहीं रहेगा। तो आप लोग नोट्स अगर बनाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बनाते हैं तो फिर गड़बड़ वाली बात है। तो नोट्स बनाते रहिएगा हर वीडियो का और आप लोगों को लिख के देते हैं इसी के लिए नोट्स तगड़ा तरीका से। आप लोग कहीं से किसी टीचर का नोट्स नहीं खरीदना पड़ेगा, यही अगर नोट्स अगर बना लेते हैं तो आप लोग एकदम तगड़ा तरीका से पढ़ के जाइएगा। बाकी बात आप क्वेश्चन तैयारी कर लीजिएगा तो हो जाएगा। तो देखिए अब ऐसा क्या था, प्रकाश के परावर्तन में डायग्राम था, ऐसा ही डायग्राम था। तो डायग्राम में आप लोगों को हमसे बोल दिए थे आपतन कोण आपतित किरण, परावर्तित के आपतन बिंदु अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण। तो आप लोग समझ में नहीं आया था, जब हमको भी पता है कि आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो इसी में हम बतला रहे हैं ये परिभाषा के साथ। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट अगर हो सकता है तो ले लीजिए और नोट्स कर लीजिए। बाकी बात आप समझाते हैं। देखिए आपतित किरण, इसमें आपतित किरण क्या है, तो देखिए आपतित किरण के मतलब समझते हैं। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। क्या है, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। यानी कि कोई सतह पर आने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। याद रखिए। तो ओ ए क्या है, आपतित किरण है। ओ और ए क्या है, आपतित किरण है। याद रखिए ओ ए आपतित किरण है। उसके बाद है परावर्तित किरण। क्या है, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे क्या है, परावर्तित किरण यानी कि रिफ्लेक्टेड रे क्या है, जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण क्या है, आपतित किरण सतह पर आती है और उसी माध्यम में वापस चली जाती है। क्या होता है, वापस चली जाती है, उसे ही परावर्तित किरण कहते हैं। जिस माध्यम से आती है, यानी कि इस माध्यम से आई और रिटर्न इसी माध्यम में चली गई। तो याद रखिए इस माध्यम से आई है फिर रिटर्न ये इसी माध्यम से चली गई, तो क्या होगा, तो इसी को कहते हैं परावर्तित किरण। इसमें देखिए जैसे रिटर्न क्या जा रहा है, रिटर्न ओ से बी, तो ओ बी क्या है, परावर्तित किरण है। याद रखिए ओ बी परावर्तित किरण है, याद रखिए। उसके बाद है आपतन बिंदु। क्या है, आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उससे ही आपतन बिंदु कहते हैं। देखिए जब सतह से टकराती है ना, जहाँ पे अगर मान चलिए ये देखिए यहाँ पे है, अगर यहाँ पे टकराती है तो ये वाली बिंदु जहाँ पे बनती है उसको क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। यानी कि देखिए यहाँ से ए से लेकर ओ तक आया, ओ के बाद बी तक गया, तो यानी कि यहाँ पर जो बना है ना, तो ओ जो है क्या है, आपतन बिंदु मानिएगा। याद रखिए आपतन बिंदु क्या होना है, ओ है। और उसके बाद है अभिलंब। क्या है, अभिलंब। देखिए अभिलंब है, तो अभिलंब का परिभाषा क्या है, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है, क्या होती है, सतह से टकराती है, उसे आपतित बिंदु कहते हैं। उसके बाद है अभिलंब का समझा रहे थे। अभिलंब नॉर्मल, यानी कि किसी समतल के सतह के किसी बिंदु पर खींचा गया लंब को अभिलंब कहते हैं। देखिए क्या कह रहा है, किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचा गया, किसी समतल सतह यानी कि ये समतल सतह और बिंदु, यहाँ पे कौन सा बिंदु है, आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। याद रखिएगा खींचा हुआ लंब क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। उसके बाद है आपतन बिंदु। क्या है, आपतन बिंदु, याद रखिए आपतन बिंदु एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि देखिए क्या है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता है उसे ही आपतन कोण कहते हैं। देखिए क्या है, जब आपतित किरण और परावर्तित किरण से जो कोण बनता है ना, आपतित किरण यानी कि आने वाली किरण और परावर्तित किरण, और इसके बीच में अभिलंब होता है, अभिलंब के जो कोण बनता है ना उसी को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। मतलब देखिए अब ये आप कहिए इधर का आने वाली कौन आने वाली इधर से है, तो आने वाले ये वाले क्या कहलाएंगे, आपतन कोण। आपतन कोण इधर का हो गया, सॉरी
हाँ, आपतन कोण हो गया, आपतन कोण याद रखिए। आपतन कोण कौन सा हो गया, यहाँ से देखिए ये कोण जो बनाएगा ना, ये कोण इसी को कहते हैं आप, क्या कहते हैं, आपतन कोण। याद रखिए आपतन कोण है। और यहाँ पर देखिए आपतन कोण को किस चीज़ से सूचित किया जाता है, आई से सूचित किया जाता है। याद रखिए सूचित किससे किया जाता है, आई से। उसके बाद है आपतन परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि देखिए रिटर्न रिफ्लेक्शन यानी कि रिटर्न जाने वाली, तो इसमें जो कोण बनाती है अभिलंब से, उसी को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। याद रखिए आप लोगों को इंग्लिश में भी कुछ कुछ समझा देते हैं, अच्छी रहेगा, भूलेंगे नहीं, जितना है समझ गए होंगे। इसके बाद है आप लोगों को प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के, तो ये समझेंगे। तो ठीक है, आप लोगों के सामने में ये है और नोट्स कर लीजिए। और देखिए मेरे भाई, परावर्तन किरण था ना, इसका अधिक परिभाषा के लिए जगह नहीं था, तो इसका सीधा उल्टा समझिए। इसका सीधा उल्टा क्या होता है, मतलब हाँ, जैसे आपतित किरण है ना, तो यहाँ पे परावर्तित किरण कर दीजिए, बस हो गया। यहाँ पे परावर्तित किरण कर दीजिए, बाकी बात हो गया, वही सेम ऐसा ही रहेगा। तो हो गया, समझ गए। इसके बाद क्या है, प्रतिबिंब क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं वो समझेंगे। चलिए, तो बच्चों आप सभी के सामने मैं अभी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, यानी कि फोटो किसे कहते हैं, ये समझेंगे। अब इससे पहले हम प्रकाश के परावर्तन समझ गए, कैसे आती है कैसे जाती है, ये सब समझ गए, मतलब किरण कैसे आती है कैसे जाती है, ये सब के बारे में समझ गए। अब प्रतिबिंब किसे कहते हैं, देखिए प्रतिबिंब किसे कहते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो किसी बिंदु वस्तु, देखिए किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर से आती हुई प्रतीत होती है, उससे उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। क्या है परिभाषा, जिस बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे ही क्या कहते हैं, तो प्रतिबिंब कहते हैं। और देखिए प्रतिबिंब मतलब समझिए पहले, अब पढ़ तो दिए, कुछ समझ में नहीं आया होगा, इतना हमको भी पता है। तो देखिए प्रतिबिंब यानी कि आप लोग जो फोटो खींचते हैं ना, फोन वगैरह फोटो खींचते हैं, वो प्रतिबिंब हुआ। आप मिरर यानी कि आईना में जब अपना चेहरा देखते होंगे, तो आईना में क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, यानी कि फोटो बनता है आपका। तो वही सब है, क्या है, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। तो उसी सबको क्या बोले हैं इसमें, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे ही क्या कहते हैं, उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, याद रखिए प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि रियल इमेज, वर्चुअल इमेज क्या है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। याद रखिए रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब। याद रखिएगा क्या क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब। तो इतना समझ गए। रियल इमेज वर्चुअल इमेज क्या क्या है, रियल इमेज वर्चुअल इमेज, रियल इमेज वर्चुअल इमेज। याद रखिए वास्तविक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, याद रखिए बाबू लोग, कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं प्रतिबिंब। कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब। याद रखिएगा। उसके बाद है देखिए ये क्वेश्चन याद रखिएगा, किसी बिंदु वस्तु अच्छा से देखिएगा, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे ही क्या कहते हैं, उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। याद रखिए ये सब। उसके बाद आगे है आप लोगों को समझा रहे हैं प्रतिबिंब मतलब यानी कि समतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है, उसकी विशेषता क्या होती है, और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब आप समझेंगे, याद रखिए। तो मेरे भाई आपसे ये सामने वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब सामने में है, यानी कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज सामने में है। तो इसका परिभाषा है, तो देख सकते हैं और उसके बाद हम समझाते हैं।
देखिए वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि रियल इमेज क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब या रियल इमेज किसे कहते हैं, पहला क्वेश्चन है। देखो किरणों के वास्तविक कटान बिंदु से बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए क्या कहते हैं, वास्तविक कटान बिंदु से बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, याद रखिएगा। वास्तविक कटान बिंदु से बनने वाले प्रतिबिंब को कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब देखिए क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर भी उतारा जा सकता है, याद रखिए। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, याद रखिए। उसके बाद वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, क्या होता है, दर्पण के सामने बनता है, याद रखिए। रियल इमेज दर्पण के सामने बनता है। उसके बाद काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब। देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान बिंदु से बनने वाले प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या होता है, देखिए काल्पनिक होना चाहिए, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। काल्पनिक कटान बिंदु से बनने वाले प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, याद रखिए क्या होता है, सीधा बनता है और इसे पर्दे पर हम उतार नहीं सकते हैं। और क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। देखिए अब बतलाते हैं इसको हम क्या होता है, यानी कि देखिए ये प्रतिबिंब उल्टा बनता है। और देखिए क्या होता है, रियल इमेज मतलब होता है कि आप जब फोटो या खींचते हैं तो क्या होता है, सीधा बनता है, पूरा सीधा, यानी कि आप जैसे वो रहता है वैसा के वैसा निकल के आता है। और क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, यानी कि आप जो फोटो खींचते हैं तो उसको हम निकाल भी सकते हैं, पेपर या किसी चीज़ पर निकाल सकते हैं, वही है। उसके बाद वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, वो तो हम बतलाएंगे कि सामने ही बनता है। और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, ये भी है, आपको समझ में आ गया। उसके बाद है किरणों के वास्तविक कटान बिंदु, इसे हम क्या कर सकते हैं, ये सीधा बनता है और इसे हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, अब देखिए क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब जैसे होता है कि आप आईना होता है, देखिए आईना है, ये आईना है, इस पे हम अगर इसका ही दिखा रहे हैं, रिफ्लेक्ट होगा, दिखता होगा आपको परछाई या इसका फोटो, तो क्या होता है, इसको हम पर्दे पर उतार नहीं सकते हैं, इसको हम तो देख लिए, बस पर्दे पर उतार नहीं सकते हैं, तो वही बताया है। उसके बाद है दर्पण के पीछे बनता है। देखिए दर्पण के पीछे बन रहा है ना, दर्पण के पीछे बन रहा है ना, याद देखिए दर्पण के पीछे बन रहा है ना, देखिए समझ में आया, इसके पीछे मतलब इसके नीचे अंदर बन रहा है ना, वही तो समझ में आ गया होगा मेरे भाई। उसके बाद चलते हैं कि समतल दर्पण पर प्रतिबिंब मतलब की विशेषता उसको समझेंगे। इस जैसे ये समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण है, इस पे जो प्रतिबिंब बनता है यानी कि इस पे फोटो बनता है, इसके बारे में हम समझेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको इसको मिटाने के बाद उसके बाद हम निकालते हैं। तो बच्चों आप सभी के सामने में समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखी गई है, आप लोग उतार लीजिए, देखिए कैसे कैसे बनता है समतल दर्पण में, कैसे कैसे फोटो बनता है, यानी कि आपका चेहरा या फिर कैसे बनता है उसमें फोटो आपका कैसे बनता है, वही इसमें समझेंगे। तो देखिए प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब क्या होता है, दर्पण के पीछे बनता है। जैसे आप इसमें जब ताकते हैं या फिर देखते हैं तो क्या होता है, इसके पीछे जस्ट बनता है, यानी कि इसके पीछे बनता है, वही इसमें बताया गया। उसके बाद है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। देखिए जब ये प्रतिबिंब बनता है ना, जितना साइज इसका रहेगा उतना ही बड़ा ये भी बनेगा, जितना साइज रहेगा उसके अंदर भी उतना ही बड़ा नजर आता है, ये समझ गए। उसके बाद है प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। देखिए क्या होता है, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, देखिए जैसा है वैसा ही बन जाता है, अंदर सीधा बनता है, तो वही है। उसके बाद प्रतिबिंब पारस्पर रूप से उल्टा बनता है। देखिए पारस्पर यानी कि देखिए 180 डिग्री घूमना, 180 डिग्री घूमना। जैसे देखिए हम लोग इधर से ताकते हैं ना,
इधर से जब इधर से देखते हैं आईने पे, जब देखते हैं तो क्या होता है, अगर आपका आँख ये वाला है तो चला जाएगा इधर, होना चाहिए ओरिजिनल में ये आँख नहीं होना चाहिए, और होना चाहिए इधर, मगर होता है इधर, तो 180 डिग्री पर घूम जाता है। तो वही इसमें बताया गया है। पारस्परिक मतलब समझ गए, 180 डिग्री घूम जाता है तो क्या होता है, प्रतिबिंब पारस्परिक रूप से उल्टा होता है। उसके बाद प्रतिबिंब आभासी होता है। क्या होता है, प्रतिबिंब आभासी होता है, यानी कि इसमें हम देखिए आभास कर पाते हैं, आभास कर पाते हैं यानी कि हम देखते हैं और उसके बाद हटाते हैं और उसके बाद ख़त्म हो जाता है, उसमें नहीं रहते। तो और इसे हम पर्दे पर भी उतार नहीं सकते हैं, मतलब यानी कि पेपर हो गया या किसी चीज़ पे नहीं निकाल सकते हैं, वही है। उसके बाद प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु से आगे यानी कि सामने रहता है। तो देखिए सही बात है ये कि वस्तु जितना दूरी रहेगा, ये डिस्टेंस जितना रहेगा ना, इतना दूर, तो इतना ही दूरी के अंदर नजर आएगा। अगर आप लोग चेहरा देखते होंगे, अगर अभी अगर हो सकता है तो आईना आन लीजिए, उसका देखिए, ट्राई कीजिए, तो जितना अंदर रहेगा ना उतना ही वो भी रहता है। तो वही है, आप लोग समझ गए होंगे ये भी। तो ये छोटू था, आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। इसके आगे है दर्पण क्या है, दर्पण क्या है ये समझेंगे। तो बच्चों आप सभी को दर्पण समझाने वाले हैं, और दर्पण क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये सब आप सभी के सामने में है। तो देखिए ये है दर्पण का परिभाषा, और यह है प्रकार उसका, कौन कौन से प्रकार है, कैसा होता है, ये समझाएंगे। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आप समझाते हैं। देखिए वह चिकनी, क्या है, वह चिकनी और चमकीली सतह जो निश्चित रूप से अर्थात निश्चित नियमानुसार प्रकाश को परावर्तित करती है, साथ ही जिसकी एक सतह रज्जित अवश्य है, सॉरी अवश्य होना चाहिए, हो, दर्पण कहलाता है। क्या होता है, वह चिकनी और चमकीली सतह जो निश्चित रूप से अर्थात निश्चित नियमानुसार प्रकाश को परावर्तित करती है, साथ ही एक सतह रज्जित अवश्य हो, दर्पण कहलाता है। देखिए समझिए पहले दर्पण क्या है। जैसे ये समतल दर्पण है, मान के चलिए समतल दर्पण है ये, तो इसमें क्या होता है, ये एक चिकनी, क्या है, चिकनी है, चिकनी और चमकीली, देखिए कितना लाइट कर रहा है, चिमकी और चमकीली, चिकनी और चमकीली सतह जो निश्चित रूप से अर्थात नियमानुसार प्रकाश को परावर्तित करती है। देखिए इस पर जो लाइट पड़ता है ना, लाइट देखिए अभी लाइट जैसे पड़ रहा होगा, तो देखिए लाइट दिख रहा है, तो लाइट पड़ता है तो कैसे उस पर रिफ्लेक्ट कर जाता है, तो उसी वही बदलाया गया है, परावर्तित करती है। साथ ही जिसकी एक सतह रजित, देखिए ये है रजित, यानी कि इस पे सिल्वर का क्या होता है, सिल्वर चढ़ाया जाता है, सिल्वर यानी कि चांदी का परत चढ़ाया जाता है, जो देख रहे हैं इसके अंदर में एक चढ़ाया जाता है, वह रजित अवश्य हो, दर्पण कहलाता है। तो समझ गए, रजित यानी कि इस पे कोई भी पेंट लगा दिया जाएगा, तो समझिए। और दर्पण क्या होता है, समझ गए आप लोग। उसके बाद दर्पण के प्रकार, दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलयी दर्पण। याद रखिए कौन कौन सा होता है, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयी दर्पण। और गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। याद रखिए दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। कौन से प्रकार होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलयिक दर्पण। और गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। याद रखिए कितने प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। देखिए आज के लेक्चर में हम लोगों ने समतल दर्पण खत्म कर चुके हैं, समतल दर्पण पूरे तरीका से खत्म कर लिए। क्या होगा, दर्पण में समतल दर्पण समझ गए। अब है गोलीय दर्पण के बारे। अगले क्लास में आप लोगों को हम गोलीय दर्पण समझाएंगे, अगले क्लास में, मतलब पार्ट 3 में, अगले नेक्स्ट लेक्चर में गोलीय दर्पण है ना, उसके गोलीय दर्पण को हम समझाएंगे। और उसके बाद परवलयिक दर्पण। देखिए समतल दर्पण कैसा होता है, तो समतल दर्पण ऐसा होता है, ऐसे 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 ये रजित होता है। और गोलीय दर्पण कैसा होता है, तो गोलीय दर्पण में गोलीय दर्पण ऐसे होता है, गोल होना चाहिए, जिसमें गोलीय दर्पण ऐसे होता है, याद रखिए। उसके बाद परवलयिक दर्पण ऐसे, मतलब ऐसे रहना चाहिए, यू टाइप का। समझ गए, इतना समझ गए।
तो चलिए अब मिलते हैं अगले क्लास में। और आप लोगों का दोस्त है तो उसके पास शेयर कीजिए। हम लोगों का छोटा सा चैनल है, थोड़ा सा सब्सक्राइब करिए और थोड़ा शेयर कर दीजिए, हेल्प हो जाएगा हम लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही आप लोगों के साथ आते रहेंगे, हर दिन नए वीडियो के साथ मिलते रहेगा। जय हिंद, जय भारत।